चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मंगल दोष के ऊपर। अब तक आप लोगों ने भाव को समझा, राशियों को समझा, और अब है मांगलिक दोष जो हमारे देश में बहुत फेमस है। मैं सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट ये कहूंगा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो टेम्पल, उसमें मैंने मंगल दोष के ऊपर बहुत विस्तृत वीडियो बना रखे। मतलब मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे से कम का कोई एक वीडियो नहीं है, मतलब सभी 30-40 मिनट से कम के वीडियो नहीं है, और एक एक वीडियो के ऊपर इतना टाइम लगा रखा है। मतलब पूरे मंगल दोष के ऊपर मैंने कम से कम 4 घंटे लगाए हुए हैं। तो आपको अगर डिटेल में जानकारी दे चाहिए हो, खास करके जब विद रेमेडी, तो आपको मेरे एस्ट्रो टेम्पल पर यूट्यूब चैनल पर जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का बटन दबाना है, और आप मंगल वीडियोस के वाले उसमें चले जाना। उसमें जाकर के आप सारे वीडियोस आप मंगल दोष के ऊपर देख सकते हो। मंगल फर्स्ट हाउस में, मंगल फोर्थ में, 7th में, 8th में, 12th में, वो सारा डिस्क्राइब किया हुआ है। आप कहोगे तो मैं एक का लिंक भेज दूंगा रात को, और आप उससे अदर्स वीडियो भी देख लेना। अब बात चलती है मंगल की, कि मंगल ग्रह जिसे हम मांगलिक दोष के लिए इस्तेमाल करते हैं, मंगल को कुछ भी कहते हैं, और मंगल का संबंध हमारे रक्त से है, ब्लड से है। बड़े ही गहन साइंस छिपी है मांगलिक दोष देखने के पीछे। जब भी लड़का लड़की की शादी की बात चलती है तो अक्सर हमारे हिंदुस्तान में मंगल दोष के विषय में बातचीत चलती है, और मांगलिक का बड़ा वहम भी किया जाता है, और उसको बड़ा प्रायोरिटी पर देखा जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस समझी जाती है मंगल की। साधारण भाषा में कहें तो मंगल लड़ाई झगड़े का ग्रह होने के कारण इसके कुछ निश्चित स्थान है, वहां पर मंगल नहीं बैठना चाहिए। जैसे अगर कुंडली में फर्स्ट हाउस में यानी पहले भाव में, यहां दिखा रखा स्क्रीन में, मंगल होगा तो मांगलिक दोष हो जाएगा। अब आप में से कोई पूछ सकता है भाई मांगलिक क्यों हुआ। अभी जो लोग मेरी आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन क्लास में थे उसमें मैंने मंगल के विषय में बड़ा डिटेल समझाया कि पहला भाव बुद्धि का है, और बुद्धि पर मंगल का असर होगा तो झगड़े की तरफ लेकर के जाएगा, आपको अनवांटेड डिबेट्स की तरफ लेके जाएगा। तो मंगल कहीं ना कहीं झगड़े को उत्पन्न करने वाला हो गया। तो मंगलिक दोष वाले व्यक्ति इस तरह से हरकत करेंगे। शरीर स्थान भी पहला भाव है, हेल्थ पर मंगल बैठेगा तो हेल्थ को खराब करेगा, क्योंकि अभी बताया था आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन वाले कोर्स में मैंने कि वहां पर वो हेल्थ हैजर्ड है, क्योंकि मार्स क्रिएट्स द नेगेटिव फायर, वहां पे नेगेटिव फायर क्रिएट कर रहा है। ये सब होने की वजह से वो हेल्थ को, मेंटल एटीट्यूड को, आपके बुद्धि पक्ष को, आपके विवेक को, आपके टेम्परामेंट को गड़बड़ा सकता है। तो नियम निकाला ऋषि ने, मंगलिक व्यक्ति के लिए मांगलिक लड़की ही अच्छी है। अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए। अब एक तो ये हो गया कि दोनों में ही छुटमुट लड़ाइयां लड़ने की आदत होंगी, दोनों ही पति पत्नी अनवांटेड डिबेट्स करेंगे। मांगलिक लोगों में आंतरिक शक्ति कमजोर होती है, मांगलिक लोगों में शारीरिक शक्ति इंटरनली थोड़ा कमजोर होती है। अगर मान लीजिए लड़का नॉन मांगलिक है और लड़की मांगलिक है तो मिसमैच हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मिसमैच? कि लड़की का तो एनर्जी लेवल कम है, लड़के का ज्यादा है, तो मिसमैच हो गया। और शादी में हम तो लड़का लड़की का मैच मिलाते हैं, मिसमैच नहीं करते। जो नॉन मांगलिक लोग हैं वो फालतू बड़बड़ नहीं करते, बट वो एक्शन लेने वाले होते हैं। जो मांगलिक व्यक्ति होता है वो बड़बड़ कितनी कर लेता है पर एक्शन नहीं लेता। वही वाली बात है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं।
तो मांगलिक व्यक्ति गरजता रहता है, बरसता नहीं जल्दी से। तो ऋषि ने बड़ा अच्छा प्रयास किया, भाई दोनों मांगलिक होंगे, दोनों गरजते रहेंगे, पर बरसेगा कोई नहीं। सेपरेट होने का साहस, कोर्ट कचहरी तक पहुंचने का साहस बहुत रेयर केसेस में होता है। मैं नहीं कहता इन लोगों के तलाक नहीं होते, होते हैं, पर कम मात्रा में होते, क्योंकि दोनों एक जैसे। या तो दोनों पति पत्नी बोल्ड हो तो तलाक हो जाएगा, दोनों एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएंगे। पर अक्सर ये देखा गया है प्रैक्टिकली, जब दोनों पति पत्नी बोल्ड होते तो बड़ी अच्छी मित्रता हो जाती है। ये भी कमाल की बात, बोल्डनेस से दोनों में मित्रता हो जाती है फटाक। जैसे एक गुंडा होता दूसरे गुंडे के साथ फटाफट दोस्ती बना लेता है, वो कहता है यार तेरा इलाका ये, मेरा इलाका ये, चलो आज से मार पिटाई बंद, क्योंकि वो उसकी शक्ति को समझता है, वो उसकी शक्ति को समझता है। इसीलिए लड़का और लड़की के मंगल को मैच करना बहुत जरूरी है। जब आप मैच करते हैं तो दोनों में बैलेंस बन जाता है और दोनों का एनर्जी लेवल। अब मैं बार बार एनर्जी की बात कर रहा हूं क्योंकि बॉडी के अंदर जो ब्लड है, और ब्लड में भी लाल रक्त कणिका है, रेड ब्लड सेल्स, वो आपका मंगल है। और आरबीसी से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे जिन लोगों में आयरन की कमी हो जाती है तो वो एनीमिक हो जाते हैं, उनमें एनर्जी नहीं रहती। तो जिनका ये मंगल अच्छी स्थिति में होता है उनका एनर्जी लेवल कुदरती अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। और जो मांगलिक होते हैं उनका डाउन होता है। अब ध्यान रखें, मांगलिक व्यक्ति, ये हर एक के साथ नहीं होता, पर कुछ केस में होता है। क्या? अपने शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी इनके जीवन में बार बार होती रहती है। जो मांगलिक लोग होते हैं इन्हें कभी विटामिन डी की कमी पड़ जाएगी, कभी विटामिन सी की कमी पड़ जाएगी इनकी बॉडी में, कभी इनको कैल्शियम की कमी पड़ जाएगी, कभी आयरन की कमी पड़ जाएगी। ये मांगलिक लोगों के साथ दिक्कत है, कई बार नहीं ध्यान देते, चलते रहो वाली बात है। पर मांगलिक लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है कि वो अपना थोड़ा ध्यान रखें कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसलिए मांगलिक व्यक्ति बहुत जल्दी नेगेटिव हेल्थ का शिकार हो सकता है, बहुत जल्दी उसको थायराइड पकड़ सकता है, यूरिनरी प्रॉब्लम और पेट की समस्याएं तो उनको मतलब पकड़ के बैठी रहती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। तो इसीलिए दोनों एक जैसे हों पति पत्नी तो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, इसलिए मांगलिक के साथ मांगलिक का जोड़ा मिला दिया जाता है। रीजन तो बहुत सारे हैं इसमें मंगल में कि क्यों मिलाया जाता है, कैसे मिलाया जाता है। अब आते हैं कुंडली के चौथे भाव। जब मैंने आपको 4th हाउस करवाया था तो मैंने आपको बताया था 4th हाउस में हम अपना घर देखते हैं, घर का सुख देखते हैं, घर का आनंद देखते हैं, घर में एंजॉय को देखते हैं। और मंगल जब 4th हाउस में आएगा, क्योंकि ये पाप प्रभाव वाला ग्रह है, तो घर में दंगल करवाएगा, घर में झगड़ा करवाएगा, घर में गर्मी पैदा कर देगा, नेगेटिव फायर है। व्यक्ति का घर में अपने घर में टिकने का मन ही नहीं करेगा, तो होगी ना समस्या मैरिज लाइफ में। मंगल मैरिज लाइफ के लिए हार्मफुल होता है, ये एनर्जी और हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है। 4th हाउस मन की शांति भंग कर देता है, चौथे भाव का मंगल। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति मांगलिक है उसको मांगलिक कन्या के साथ ही विवाह करना चाहिए। सिंपल। ये अलग अलग दिखाया गया है कि पहले में बुद्धि के ऊपर दिक्कत, बुद्धि में गर्मी पैदा कर देगा, माथा गर्म कर देगा, गुस्सा जल्दी आ जाएगा। चौथे में मन के ऊपर असर करेगा, मन की शांति भंग कर देगा। और सप्तम भाव में जहां नंबर 7 लिखा है, अगर वहां मंगल आ जाए
तो आदमी बार बार बात बात पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे आ जाता है। व्हाट यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? शादी सप्तम भाव से देखते हैं और वहां पर 7 वचन निभाए जाने की कस्में खाई जाती, 7 फेरे 7 वचन, और 7वां भाव मंगल बैठा है वहां पर। तो मंगल क्या है? बड़ा ड्राई ग्रह, बड़ा रूखा सूखा ग्रह है जी। इमोशंस के ऊपर, इमोशनल होगा तो खुद होगा, अपनी मर्जी से होगा, नहीं होगा तो बहुत हार्ड हार्टेड है। इसीलिए तो इसको पुलिस वाला कहा गया है, फौजी कहा गया है। इमोशनल हो रहा है तो पता नहीं क्या कर देगा, दूसरों की लड़ाई भी खुद अपने सिर ले लेता है। मंगल दूसरों की लड़ाई भी अपने ऊपर ले लेता है। इसीलिए तो हनुमान जी को मंगल कहा गया है। लड़ाई हो रही थी भगवान राम जी की, लड़ाई ले ली अपने सिर के ऊपर। रावण के साथ हनुमान जी का तो कोई बैर था ही नहीं, कोई आपस में कोई पंगा दंगा था ही नहीं, परंतु उन्होंने साथ दिया भगवान श्री राम का। किसके वशीभूत होकर के? इमोशंस के। पर राम उसको इमोशनल नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि राम जी ने आया और कुछ ऐसी बातें बताई जिससे वो बेचारा इमोशनल हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इमोशनल हैं तो हाई लेवल के इमोशंस में चले जाते हैं, बहुत हाई लेवल के, अपनी जान भी दांव पे लगा देते हैं। अगर किसी दूसरे के लिए कोई मर सकता है तो मंगल प्रधान व्यक्ति मर सकता है। बाकी तो लोग फोन उठाना तक बंद कर देते हैं, साथ नहीं देते जरा सा भी। पर ये मांगलिक वाला मंगल नहीं है, वो मंगल का बलि होना जरूरी है उस केस में। इसलिए तो मंगल के लिए हम मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं हम लोग। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की पाठ पूजा सबसे ज्यादा होती है। उसके पीछे रीजन ये कि हम अपने मंगल को ठीक करना चाहते हैं, पर मदद किसी की नहीं करना चाहते, इसलिए तो लोगों के मंगल ठीक नहीं हो पाते। किसी दूसरे की मदद करने से मंगल ठीक होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। किसी को ब्लड डोनेट करने से मंगल ठीक होता है। अगर है तो उपाय के चक्कर में मत भाग जाना, कहीं लेने के देने पड़ जाएं, 1 बोतल दे के आए और 2 बोतल चढ़वा के आए, ऐसा मत कर लेना। कहीं पे कहें गुरु जी ने उपाय बताया था, मंगल ठीक कर रहा था, ऐसा भी नहीं करना। हमेशा अपनी शक्ति का कभी भी अतिक्रमण नहीं करना। तो आपको इस चीजों का ध्यान रखना है। शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा होती है, पर शनिवार को पवन पुत्र के रूप में होती है। उनके पिताश्री का नाम पवन पुत्र, और शनि ग्रह वात कारक है, शनि वायु है, शनि में एयर एलिमेंट है, और उस एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए शनिवार वाले दिन हनुमान जी पर चमेली का तेल लगाया जाता है, देसी घी लगाया जाता है, मालिश की जाती है। मालिश का मतलब लगाना, क्योंकि वात को ठीक करने के लिए तेल मालिश सर्वोत्तम उपाय है। अगर किसी के शरीर में वायु विकार बढ़ जाए तो तेल मालिश अच्छी सी बदन पे करनी चाहिए, तो वात विकार शांत होते हैं। तो हनुमान जी के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। शनि मंदिर में जाएं तो शनि महाराज जी के ऊपर भी तेल अर्पित किया जाता है। आज आपको लॉजिक पता चला होगा कि तेल क्यों अर्पित करते हैं शनि महाराज पर, क्योंकि शनि में वात का गुण है और तेल उस वात को नाश करता है। इसलिए आप जाकर के शनि महाराज के मंदिर में तेल चढ़ाते हैं, और हनुमान जी को भी सिंदूर वगैरह लगा लगू करके चमेली का तेल या देसी घी, मतलब किसी भी तरीके से ये चीजें, इसको सरेहन भी बोलते हैं, वो चीजें लगाई जाती है। लुब्रिकेशंस किया जा रहा है। आपके बॉडी को भी लुब्रिकेशंस की बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। जिन लोगों के भी गैस की प्रॉब्लम ज्यादा है, या घुटने दुखते हैं, शरीर में दर्द रहता है, पेन की शिकायत रहती है, बुद्धि स्थिर नहीं होती, उल्टे सीधे सपने आते रहते हैं, बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, मन में घबराहट होती रहती है,
हार्ट की पल्स रेट बढ़ी रहती है, बात बात पे गुस्सा आता है, कभी रोने का मन करता है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। ये सब बात के कुपित होने के लक्षण है। अंदर तक लुब्रिकेशंस कराइए, बढ़िया होगा। चलो मंगल से कहीं और पहुंच गए हम, फिर आते हैं मंगल पर। सप्तम भाव का मंगल उन जो 7 वचनों को तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाता, इसलिए सप्तम भाव के मंगल के साथ ये थोड़ा समस्या है। अब आते हैं अष्टम के मंगल पर। पहली बात तो अष्टम का भाव, अष्टम कौन सा भाव बताया था? खड्डा, कुंडली का। ऐसे समझा करो, बड़ी आसान इजी भाषा में जैसे बात कर, यार फलाना चलते चलते खड्डे में गिर गए, बस तो ये समझ लीजिए जब वो बंदा पैदा हो रहा था तो मंगल जी महाराज खड्डे में गिर गए। अब मंगल जैसा बली ग्रह, बलवान ग्रह जब खड्डे में गिरेगा तो उससे क्या होगा? उस व्यक्ति की ताकत छीन हो जाएगी। मनोबल मंगल की देन है। इसीलिए तो पुलिस, सैनिक, सेना के जवान एक तरफ से बम के गोले पड़े रहते हैं, वो मैदान में डटे रहते हैं और फाइट करते रहते हैं। ये मनोबल का खेल है भाई, और वो मंगल से ओत प्रोत होते हैं, इसीलिए टिक जाते हैं। जिनका मनोबल कमजोर है, मतलब ही नहीं जो बाहर निकल जाए। ऐसी स्थिति को देखना भी पसंद नहीं करते वो। कुछ लोग तो इतने कमजोर मन के होते हैं कि अगर वो गलती से खून बहता हुआ भी देख लें तो भी चक्कर आके पड़ जाएंगे। मंगल के अष्टम प्रभाव से व्यक्ति का मनोबल, शारीरिक बल, इसे कहते हैं मनोबल एवं देह बल, दोनों कमजोर होने के संकेत मिल जाते हैं। ऐसे में मंगल, अष्टम का मंगल काफी खतरनाक माना जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल गुप्त रोग की समस्याएं भी पैदा कर देता है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल कई बार मेजर एक्सीडेंट्स के लिए भी बड़ा विख्यात माना जाता है। ये मंगल को सभी शास्त्रकारों ने एक मत से थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल या थोड़ा डेंजरस माना है, क्योंकि अष्टम भाव अकल्टिज्म का है। और मंगल का अकल्टिज्म से क्या लेना देना? मंगल तो खुश ही युद्ध के मैदान में रहता है या अखाड़े में रहता है, कुश्ती में, गेम खेल के, शक्ति वाले खेल खेल के, बॉक्सिंग का खेल है, जिम में जाना बड़ा पसंद है। अब कहाँ भेज दिया आप, अगर उसे भेज दो आप जीवन और मृत्यु का रहस्य पता करने, तो बड़ी दिक्कत है। कहाँ उसको फिलॉसफी समझ में आएगी, कहाँ उसको दर्शन शास्त्र समझ में आएगा, कहाँ उसे आप जैन कथाएं सुनाओगे, कहाँ उसे आप ताओ समझाओगे, बड़ी अलग अलग चीजें हैं, तो बड़ा ही बेमेल सा काम हो जाता है। और जवानी में 22 से 28 तक मंगल का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है हमारे शरीर पे। अब ये लोग जैसे जैसे 28 को क्रॉस करते हैं, मांगलिक लोग, उनको ऐसा फील होता है कि उनके शरीर में कमजोरी ज्यादा आ गई है, काम करने की हिम्मत नहीं। और अष्टम वाला तो काम के मामले में थोड़ा और जल्दी घबरा जाता है। फिजिकल हार्डवर्क बस की बात नहीं है। एनर्जी जो थी मंगल की, जूझने की एनर्जी, वो अष्टम में जाने के कारण दब गई। इतनी आसान भाषा में आपको मंगल दोष समझा दिया। अब इसी तरीके से 12वें भाव में मंगल हो। 12वां भाव क्या समझाया था? पति पत्नी के मिलने का स्थान, द फिजिकल रिलेशनशिप पति पत्नी के जहां पर बनते हैं, वैसा स्थान को 12वां भाव। अब यहां मंगल आ गया। मंगल फिर वही ब्रह्मचारी, पहलवान के लिए ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मंगल प्रतीक है ब्रह्मचर्य का। अब एक तरफ व्यक्ति ब्रह्मचर्य अपनाए और दूसरी तरफ शादी हो जाए तो समस्या तो खड़ी होगी। तो 12वां भाव फिर अंतर विरोध पैदा कर देता है, फिर समस्याएं पैदा कर देता है।
कभी पत्नी ब्रह्मचार्य की तरफ भागती, कभी पति ब्रह्मचार्य की तरफ भागता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। मतलब वही, चाहे उसको उस एंगल से पकड़ लो कि साहब रूखा सूखा प्लेनेट है। अब रूखा सूखा प्लेनेट है तो क्या करेगा? बोला जी उसको तो झगड़ा ही आता है, झगड़ा ही आता है। तो जैसे हमारे हरियाणा की कहावत है, मंगल के ऊपर जब भी मैं सुनाता हूँ ये मुझे कथा हमेशा याद आती है। दो गांव में लड़के थे, सारा दिन कुबद करते फिरा करते, मतलब शरारत करते फिरा करते थे। बड़े वो हुए भाई, शहर के उनका एक रिश्तेदार था, उन्होंने चिट्ठी लिखी उसके बाप ने, भाई ये बड़े बड़े हो गए पर काम कुछ नहीं करते, नकारे के नकारे। बोला यार मेरे पास बड़े नौकर नुकर रखता हूँ, भेज दे यहाँ पर। तो उसने काम कराने के लिए लगाया इनको काम पे, तो जहां पर भी जो काम दे उसको उल्टा कर दे पट्टे। आखिर 4-5 दिन के बाद उसने बुलाया, बोला भाई सच्ची सच्ची बताओ तुम कौन सा काम कर सकते हो, अपनी मन पसंद का काम चुन लो तुम। भाई मुझे ऐसा लगता है मैं काम दे रहा हूं इसलिए तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो गलतियां हो रही, अपने मन पसंद काम चुन लो, तुम सही सही क्या कर सकते हो? बोला जी सच्ची बतावा? बोला हाँ जी। बोला सही सही तो हम जूत बजा सका, मतलब सही सही तो हम जूते बजा सकते हैं, मतलब हम लड़ाई कर सकते हैं सही सही। तो एक्चुअल में हमें लड़ाई ही आती है करनी, दूसरा कोई काम ही नहीं आता। ये मंगल की फिलॉसफी है, सही सही तो मंगल को लड़ना आता है, उसको पता है कि सामने वाले को कैसे परास्त करना है। डॉक्टर लोग का मंगल स्ट्रांग होता है, डॉक्टर्स अच्छा वही बनता है, खास करके सर्जन जिसका मंगल अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी फाइट एक बीमारी के साथ है साहब, और वो जानता है इस बीमारी से लड़ना कैसे, वो हार नहीं मानता। किसी भी सिचुएशन में डॉक्टर के पास केस ले जाओ, वो अपना इलाज शुरू कर देगा। वो दिमाग बाद में लगाएगा कि जिंदा रहेगा कि मरेगा, पहले वो अपना इलाज शुरू कर देगा। जो भी उसको चेक करना है, दवा देनी है, गोली देनी, पहले वो अपना प्रयास करेगा। ये मनोबल की ताकत है, ये मंगल के फाइटिंग कैपेसिटी का परिणाम है। ये मंगल किस तरह से फाइट करना जानता है, किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो फाइट करता रहता है, तो सही ढंग से तो उसको फाइट करना आता है। अब 12वें भाव में फाइट का क्या काम जी? यहाँ पति पत्नी मिलन के स्थान को, वहां पे फाइट का कोई काम नहीं। तो ये पति पत्नी में विच्छेद पैदा कर सकता है, हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पैदा करता ही करता, निश्चित है। परंतु लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़े के साथ साथ मार पिटाई तक करा देता है। ये जहां पर भी ये मंगल बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे मंगल आपस में मार पिटाई तक की नौबत ले आते हैं पति पत्नी के बीच में। वो बात अलग है, पति पिटता है पत्नी पिटती है, वो केस अलग है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। परंतु ये मंगल लड़ाई झगड़ा, शारीरिक हानियां, मानसिक परेशानियां, पति पत्नी में संबंध विच्छेद, आपस के अंदर मनमुटाव जैसी समस्याएं दे देते हैं। तो मच मच बेटर है दोनों के दोनों मांगलिक और नॉन मांगलिक ना हो के दोनों मांगलिक हों या दोनों नॉन मांगलिक हों, तो कम से कम वो एनर्जी की और बेखाम खाई की बातें नहीं। ये मंगल दोष के बारे में। अब कुछ स्थितियों में मंगल दोष भंग भी हो जाता है। अगर मंगल उच्च का है कुंडली में और इन्हीं जगहों पे बैठा है, मंगल स्वग्रही है, तो मंगल दोष भंग हो जाता है। मंगल गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, पर मंगल गुरु शुभ होना चाहिए उस कुंडली के लिए, तो मंगल दोष स्वतः ही भंग हो जाता है। ये आसान आसान तरीके बता रहा हूं आपको। अगर मंगल नीच राशि में बैठा है पर वक्री हो जाए तो मंगल दोष भंग हो जाता है। बहुत सारे रीजन है मंगल दोष भंग होने के लिए। तो जब मांगलिक के बारे में सोचें तो किसी एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें, और मेरा मानना है कि विवाह के मामले में तो जरूर जरूर लेना चाहिए। देखो साहब, हम शादी करते हैं बच्चे बच्चियों की, 5 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाते हैं शादियों में,
ज्यादा बेटर है किसी दिव्यज्ञ के पास जाइए, आराम से बैठिए और मांगलिक नॉन मांगलिक का क्लियर हार्ट से स्वागत करते हुए जो प्रभु ने दिया है ठीक है, उसके बारे में विचार करके ही विवाह करना चाहिए। अन्यथा कई बार परिणाम विपरीत आ जाते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यह मंगल दोष की एक यात्रा है। तो ये मंगल के पीछे जो दोष शब्द है, इसका मतलब मंगल का वह स्थान जहां पर मंगल ग्रह के बैठने से दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे मंगल दोष की संज्ञा दी गई। क्लियर? अच्छा, एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कल हम फाउंडेशन कोर्स वालों की एक वर्कशॉप रख रहे हैं, जिसमें हम लोग डाउट्स क्लियर बात करेंगे। आप अपने प्रश्न रखें जो अभी तक आपने पढ़ा है। 11 बजे, कल सुबह 11 बजे से वो वर्कशॉप आयोजित होगी। 2 सवा 2 घंटे चल सकती है, ज्यादा भी चल सकती है। वो आपके लिए एक अच्छा मौका है, अपना कोई डाउट्स हो पूछे। हाँ, पर बार बार बिना मतलब अपनी बात को रिपीट ना करें। और कोई क्वेश्चन किसी और ने पूछ लिया और वो हमारा अपना भी क्वेश्चन है, तो फिर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे सामने वाला इरिटेट हो जाता है। कुछ डेमो देखने वाले जो लोग आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस में थे बाहर के, उन्होंने मुझसे इस बात को लिए स्पेशली कहा कि आपकी उस क्लास में तो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं केवल, और एक ही 2-4 आदमी होते हैं वही पूछते रहते हैं बार बार, बाकी बेचारे सब चुप रहते हैं। अगर आपकी क्लास में ऐसा होगा तो हम ज्वाइन कैसे करेंगे? तो इस तरीके से कोई भी कल ना शो करे। 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। हर एक की बात को मैं कोशिश करूंगा, हर एक का नाम ले ले करके पूछूं मैं हर एक से कि वो अपने क्वेश्चंस को रखना चाहे तो रख सकता है। आपकी समस्याओं के बारे में हम कल विचार करेंगे, क्या पढ़ेंगे। हाँ, कोई इधर उधर की ज्यादा बात ना करे, है ना, एडवांस की ज्यादा बात ना करे, ठीक है उसका, क्योंकि फिर अदर्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। ठीक है, ठीक है जी। आज आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हेलो, हाँ जी सर ये बताइए, जैसे पहले ग्रह में मंगल है जी, और ये जैसे लगन का जो होता है उसमें इशू नहीं होता। मित्तल साहब बोल रहे हो? हाँ जी, मित्तल साहब बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ मित्तल साहब, आपकी आवाज कट रही थी एक्चुअल में। आपने बोला लगन पे मंगल बैठा हो तो इशू कम होते हैं, आपका कहने का मतलब ये है ना? मतलब पहले हाउस में है लगन, तो वैसे 7वां है उसका, मेरे बेटे की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो ये इसमें हार्मफुल रहेगा पहले हाउस में? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, खास करके अगर वो तुला लगन है तो। ओके, खास करके आपको समझना है, तुला लगन वैसे ही वाइब्रेशंस वाला लगन माना जाता है। तुला मैंने तराजू, वो ऐसे ऐसे जल्दी होता रहता है, पहले से ही होता रहता है इंटरनली। और ऊपर से मंगल जैसा ग्रह बैठ जाए जो कैटलिस्ट का काम करता है, तो वो और ज्यादा कर देता है। बस ये कि तुला, जो तुला का मतलब ही बैलेंस, तुला लगन वाले अपने आप को बैलेंस रखने में बड़े कामयाब हो जाते हैं। लीगल फील्ड में डाल दे तो अच्छा रहेगा? नहीं साहब, ये क्वेश्चन अभी यहाँ के लिए वाजिब नहीं है। अच्छा गुरुजी, क्वेश्चन। हाँ जी, गुरुजी मैं सीमा बोल रही हूँ। हाँ सीमा जी बताइए। गुरुजी, हाँ जी, अगर ये 9 नंबर की कुंडली है, उसके 7वें भाव में अगर सूर्य और बुध हो, मंगल के ऊपर हेलो, सीमा जी, सूर्य बुध का जिक्र नहीं हुआ, मंगल का जिक्र हुआ है। मंगल का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। स्टार्टिंग में क्लास में बताया था ना कि अगर आपका कल पूछेगा, कल ओपन वर्कशॉप है। मेष और वृश्चिक लगन की जो होगी क्या?
सीमा जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। हेलो सीमा जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर मीनू बोल रही हूँ। हेलो गुरुजी, सीमा बोल रही हूँ मैं। सीमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर मीनू बोल रही हूँ। हाँ मीनू जी बताइए। हाँ जी, जैसे अभी आपने सर बताया कि मंगल अगर सवराशि है सबसे और पहले सब सभी ग्रही लोग है। अपनी आवाज को म्यूट कर लें। हेलो हेलो गुरुजी, अपनी आवाज को म्यूट कर लें। सर सबने म्यूट किया हुआ। एक्चुअली मीनू जी और सीमा जी की बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा है। इसकी बैकग्राउंड की ये जो मीनू जी और सीमा जी है ना, इनकी बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा आ रही है। बाकी सबका म्यूट है ऑलमोस्ट। हाँ सीमा जी बताइए। मेष और वृश्चिक लगन की जो कुंडली होगी वो हमेशा मंगली की होगी क्या? नहीं, मैंने तो नहीं बताया। नहीं, पहले भाव में आपने बताया ना कि वो मंगल होगा, तो आप, 9। आपका क्वेश्चन गलत है ना। आपने कहा वृश्चिक लगन की कुंडली होगी तो क्या मांगलिक होगी? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, अगर वृश्चिक में लगन मंगल का है ना। तो फिर उससे क्या हो गया? मंगल बैठा है क्या? नहीं, मंगल तो नहीं बैठा है, बट नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो मेष लगन वाला बेचारा हमेशा मांगलिक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक ठीक है, आप ठीक है। गुरुजी एक सवाल था। पहले आप प्लीज ये महिलाएं जो है अपना सारा म्यूट कर लें। सर प्रताप बोल रहे हैं सर, एक सर सवाल था मेरा छोटा क्वेश्चन सा। अभी रहता है सर। हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर प्रताप बोल रहे हैं, एक सवाल था। सारे मत बोलिए प्लीज, आप चुप रहिए। कल रात काट लीजिए, कल का मैं ओपन मीटिंग कर रहा हूँ। सर एक ये मंगल से सर वो रिलेटेड मंगल सवाल के था लिए सर। ही था। भैया 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ। कौन बोल रहे हो भैया? 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ। ये हाँ बताइए, कौन बोल रहा है जी? सर मीनू जी मीनू बोल बताइए। रही हूँ। हाँ जी सर, अभी आपने बताया कि उच्च की राशि में या सवग्रही हो मंगल, हाँ तो मांगलिक दोष नहीं रहता। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी जैसे सर अगर मान लीजिए 12th हाउस में 10 नंबर राशि हो और मंगल है वहां पर, हाँ तो मंगल उच्च का हो गया ना। तो मांगलिक दोष नहीं रहेगा। हाँ मांगलिक और अगर मंगल अपने मेष राशि में है हाँ तो भी वहां पर हो गया। हाँ तो भी मांगलिक दोष नहीं होगा। हाँ जी। और सर जैसे आपने कहा स्वग्रही, तो स्वग्रही का मतलब क्या होता है? स्वराशि। अपनी राशि। अच्छा, स्वराशि कह लो, स्व क्षेत्री कह लो, स्वग्रही कह लो, कुछ कह लो, आप ऑन जोडियक साइन कह लो। यस सर, बस मुझे थोड़ा ये डाउट था कि स्वग्रही और स्वराशि में कहीं कुछ मतलब डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है जी गुरुजी एक सवाल था। हाँ बताइए। जैसे मांगलिक लड़के, मांगलिक और नॉन मांगलिक में अगर शादी हो जाए और शादी के समय कोई उपचार नहीं किया गया, तो क्या बाद में उपचार करने की जरूरत होती है, करना चाहिए? उपचार करने की तो वास्तव में बाद में ज्यादा जरूरत होती है जी। इसमें होता ही है। देखिए कई जगह पे कल्चरल ऐसे प्रकार की होती है जहां पर ये मांगलिक नॉन मांगलिक चल जाते। कैसे चल जाते मैं बताता हूँ आपको। अभी तो खैर वहां पर भी बदलाव आ गया। जैसे हमारे राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में कुछ ये इलाके ऐसे हैं जहां पर पुरुष थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहता ही है, और उस डोमिनेशंस के कारण महिलाओं को दबना पड़ जाता है और कई बार वो अपने पूरे सही तरीके से चीजों को प्रदर्शन नहीं कर पाते, जिसके कारण चीजें बाहर नहीं आ पाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें प्यार बहुत ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं। झगड़े बराबर होते हैं, सारे काम होते रहते हैं, परंतु क्या है कि पुरुष का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से वो चीजें दबी रहती है अंदर की अंदर, बाहर नहीं आ पाती। पर जैसे आपका दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, मेट्रो सिटीज है, या सिंगल परिवार है, लड़का लड़की अकेले रहते हैं, वहां पर ये चीजें बड़ा जो है ना रूप अपना अख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि वहां लड़की भी अपना पूरा विरोध दिखाती है और लड़का भी पूरा विरोध दिखाता है। ऐसे में जब झगड़े हो जाते हैं तो वो बड़ी समस्या का कारण हो जाता है। गुरुजी गौरव बात कर रहा हूँ। हाँ गौरव बताइए। जैसे लड़के और लड़की की कुंडली है, मांगलिक है, तो देखना पड़ता है, तो दोनों कुंडलियों में मंगल उसी जगह बैठा होना चाहिए या जैसे ये जो स्थान जितने भी बताए गए हैं उनमें से कहीं पर बैठ जाए, बस वो मांगलिक सिद्ध हो जाए। ठीक है गुरुजी। डिटेल से जाना है तो मेरी जो है यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, वो मैंने
लगन से मांगलिक कैसे देखते हैं, चंद्रमा से मांगलिक कैसे देखते हैं, शुक्र से मांगलिक कैसे देखते हैं, सूर्य से मांगलिक कैसे देखते हैं, सारा डिटेल में वर्णन है। जी सर। सर अगर चौथे भाव में मंगल अस्त होके बैठ जाए तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं आप? चौथे भाव में मंगल अस्त होके बैठ जाए कन्या राशि में, हाँ हाँ, तो क्या मांगलिक दोष रहेगा या कम हो जाएगा? अस्त कैसे हुआ वो? मतलब मैंने देखा था उसमें सॉफ्टवेयर में अस्त है, सूर्य के साथ अस्त है, सूर्य और कितने डिग्री मंगल का एक, अंतर है? हाँ 10 डिग्री आ रही है मंगल की। सूर्य की कितनी डिग्री है? सूर्य की है, एक मिनट सर, चलो सूर्य अस्त की है तो 24 है, 24। मांगलिक ही रहेंगे, ठीक है। 14 डिग्री का डिफरेंस है, कोई अस्त नहीं है, गलत लिख दिया सॉफ्टवेयर ने, सॉफ्टवेयर चेंज करो। ठीक ठीक है। सर क्या 28 साल के बाद मंगल अपने रिजल्ट कम कर देता, तीव्रता? मंगल ने कहाँ जाना, वो बेचारा कुंडली में बैठा रहता है ना, ब्रह्मांड से इधर से उधर जाता है ना, वो कुंडली से हिलता। तो मतलब वो आतंकी ही रहेगा मैं हमेशा? बताता हूँ, देखिए शेफाली, हर व्यक्ति की उम्र में 22 से 28 तो है मंगल की, लड़ाई झगड़े की उम्र है ये। शरीर में जान होती है, जोश होता है, चाहे वो मांगलिक है चाहे नॉन मांगलिक है। हर व्यक्ति कुछ लेवल के ऊपर, जैसे जैसे 28 के बाद उम्र बढ़ती जाती है, शरीर में एनर्जी धीरे धीरे कम होती है। 28 दूनी 56, 28 के बाद जब डबल मार्क लगता है 56, अगर व्यक्ति में 56 के बाद भी एनर्जी है तो समझ में आता है कि बंदा मांगलिक नहीं है। मांगलिक व्यक्ति अपनी एनर्जी जल्दी लूज कर जाते हैं। 28 के बाद इसलिए थोड़ा सा कह देते हैं कि 28 के बाद धीरे धीरे मंगलिक की एनर्जी डाउन होने लगती है, पर वो दिमाग नहीं लगाते कि जब तक उसकी मांगलिक व्यक्ति की एनर्जी लेवल डाउन जाएगा पूरी तरीके से, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उसका 40 साल की उम्र के बाद जो है जाना शुरू होता है, काफी मतलब डिग्रेडेशन आना शुरू होता है। और शादी का तो फिर वो 28 में शादी कर दी और फिर वो 40 तक तो मामला बड़ा गड़बड़ रहता है ना। सर लेकिन अगर गुरु के लगन में मंगल होता है तो फिर वो मंगल अपना उतना तीव्रता नहीं रखता ना, ऐसा कुछ है क्या? अगर गुरु साथ बैठ जाए तो अच्छा है, काफी हद तक मंगल को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। फिर भी अगर कन्या लगन है तो बड़ा सावधानी से, कन्या लगन वालों के लिए मंगल हार्मफुल होता है। देखिए कुछ लगन ऐसे हैं जिनके लिए मंगल बड़ा अच्छा होता है, उनके लिए तो फिर भी चल जाता है थोड़ा बहुत, पर कन्या लगन वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए मंगल काफी हार्मफुल होता है। ओके सर, थैंक यू सर। गुरुजी जी, अगर तुला लगन है और 4th में मंगल है तो मांगलिक वो मंगलिक ही होंगे? नहीं, आपने नीलू जी आपने तुला लगन बोला ना जी, हाँ, तो मकर का उच्च के मंगल हो जाएंगे ना, फिर मंगल दोष तो भंग हो गया। मतलब वो नहीं रहे 4th में नहीं रहे। जी धन्यवाद। सर नीरज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए नीरज। सर अगर मिथुन लगन की कुंडली है और 7वें में अगर चंद्रमा बैठा है तो बाधक मेरा सर। चंद्रमा कहाँ है? 7वें में। अच्छा ठीक है, तो इसका जो बाधक ग्रह होगा बृहस्पति होगा या चंद्रमा होगा? मिथुन लगन में? मिथुन लगन में तो बृहस्पति होता है नीरज। अच्छा, मतलब जो उसको ग्रह बैठा है उससे कोई मतलब नहीं? मार्केश भी गुरु बैठा, गुरु बनेगा और बाधीश भी गुरु बनेगा। नहीं, बैठा हो ऐसे कोई लेना नहीं, बैठा हो तो किराएदार है। अच्छा, तो उस घर का मालिक थोड़ी है। चंद्रमा जो है मिथुन लगन वालों के लिए तो चौथे दूसरे भाव का मालिक है, वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो तो। ठीक है, सप्तम में जरूर आके बैठा है, पर वो मालिक थोड़ी है। सीमा जी, आंशिक मांगलिक कुछ भी नहीं होता, पूरा मांगलिक होता है। ये कभी कभी क्या होता है, कहते हैं कि आंशिक मांगलिक है। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला मुंह बना के बैठ जाता है, पंडित जी की दक्षिणा उसने दी नहीं होती है, तो वे फिर वो पूरा मांगलिक की जगह आधा मांगलिक कर देते हैं पंडित जी, कहते हैं मान लीजिए धरती ब्याह तो करेंगे। कुछ नहीं होता है आंशिक उंशिक कुछ नहीं होता। में उन्होंने ये कहा था कि आंशिक मांगलिक है, वैसे किसी प्लेस पे आपने जैसे बताया ऐसे मांगलिक नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। देखिए वो लक्षण आ जाते हैं, वो तो सीमा जी मैं आपको बताता हूँ। चलिए आप म्यूट कीजिए, सारे लोग म्यूट कीजिए अपने आप को।
तो अच्छी बात बताऊंगा, नहीं अभी क्लास पूरी कर दूंगा। समझिए बात को, या अभी भी आवाजें आ रही? सीमा जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए। नहीं मैं करूंगा, हाँ अब ठीक है। देखिए बात को ऐसा है, कभी कभी हमारा समाज, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल इस चीजों को झेला है, कुछ परिवार जो है ऐसे हैं, वो आते ही पंडित जी से ये चाहते हैं कि हम जैसे बंदूक सर के ऊपर रख करके कि पंडित जी बा मुहूर्त निकाल दें, और ओके कहना ही चाहिए पंडित जी को, ना कहने का तो मतलब ही नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों को, तो मेरे अंदर थोड़ा सा इस मामले में बोल्डपना काफी है, तो मैंने अक्सर ऐसे पंगे बहुत लिए, तो लोग अक्सर नाराज हो जाते हैं। तो और उस समय के पंडित जो लोग मेरे पास जो एस्ट्रोलॉजी की सर्वे करते थे, वो कहते थे अरे वसीम साहब क्यों, सुनो जाने दो ना, अपना कह दो। मैं कहता था यार ये बेचारे बाद में पछताएंगे, और ये अपन बता देते हैं, करे करे ना करे वो इनकी मर्जी है। तो उससे क्या होता है कि कई बार आदमी, और वही लोग जब मेरे मना करने पर दूसरे के पास जाके कर देते हैं, और दूसरा उसको आंशिक सिद्ध कर देता था, अजी है तो सही पर थोड़ा सा है, मानसिक ही है, कोई कर सकते हो। वो उसको फट बात, देखा ना पंडित जी कितना बढ़िया है, तो वो पंडित जी बढ़िया करके चक्रों में वो सारी कहानी खराब करवा लेते हैं अपनी, क्योंकि उन्हें ना सुनना तो पसंद ही नहीं होता, मिलो ना मिलो। अजी पंडित जी बड़े दिनों बाद लड़का मिला जी, लड़का तो जी लाना नौकरी कर रहा है, ये लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब आप बताओ मिलाने वाला कुंडली क्या मिलाएगा, जब लड़की वाले कह रहे हैं लड़के को हाथ से नहीं जाने देंगे, इसका लोग कह रहे हैं मिला दे, नहीं भी मिलाएगा तो भी करेंगे। तो ऐसे में मांगलिक नॉन मांगलिक का चक्कर फिर वो राम भरोसे ही चलता है सारा का सारा। दूसरी बात, छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं, बच्चा नहीं हुआ 1 साल का भी, कुंडली लेकर के आ गए, देखो जी मांगलिक तो नहीं है। अरे भाई मांगलिक कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है, मांगलिक एक सिचुएशन है, आपने केवल उसके लिए मांगलिक जीवन साथी ढूंढना है, इसके अलावा कोई कहीं दोष ही नहीं है। मांगलिक आदमी करोड़ोंपति अरबोंपति बन सकता है, कोई उसकी रुकावट नहीं है। मांगलिक व्यक्ति हर कोई कार्य कर सकता है, मांगलिक व्यक्ति नेता बन सकता है, मांगलिक व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। बस ये कि एक लेवल के बाद उसकी एनर्जी थोड़ा सा वीक होने लग जाती है, ये जरूर है, और पत्नी से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। पर अगर वो भी मांगलिक फिर सहजता से जीवन चल जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे ले आते, अब उनको कह दे मांगलिक है, माँ बाप वहीं आंखों में आंसू ले आते हैं, अजी हमारी तो छोरी मंगलिक हो गया ना, समझ। फिर वो पंडित जी दिमाग, नहीं 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 बच गया जी, बच गया, थोड़ा सा मंगल बच गया, आंशिक है जी, जाओ हो गया, अपना तो पिंड छुटाओ, शादी होगी 24 साल के बाद, जब देखेंगे, अब तो पिंड छुटाओ। तो यहाँ जो कुछ प्रैक्टिसेस भी होती हैं, और कुछ हमारा समाज का कोई ताना बाना ऐसा है जिसकी वजह से फिर वो इन चीजों की परवाह नहीं करते, और फिर कुतर्क तो भरे पड़े हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए। गुरुजी सुरभि। हाँ सुरभि जी बताइए। गुरुजी आपसे एक बार क्लास लिया था, तब आपने कुछ परसेंटेज में भी बताया था मांगलिक दोष को, कि अगर लग्न से, हाँ जी वीडियो में सब दिया हुआ है मैंने। अच्छा, मैं पहले परसेंटेज से समझाता था। गुरुजी रवि बोल रहा हूँ। हाँ रवि जी बताइए। ये वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के अंदर कैसा रहता है मंगल सर? वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन जी, मंगल कहाँ बैठा है सर लगन में बैठा है, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन है। तो वृश्चिक राशि तो अलग चीज हो गई, राशि तो वो जहाँ चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा भी वहीं बैठा है, मंगल भी 8 सर। नंबर से शुरुआत हो गई, 8 नंबर से शुरुआत हो गई, तो इसका मतलब वहां पे लगन में चंद्रमा बैठा है। जी सर, आपने सिर्फ इतना बोला है, तो मंगल कहाँ बैठा है? मैं बताता हूँ, मंगल भी लगन में ही बैठा है सर। तो ये बताइए कि मंगल और चंद्रमा दोनों वृश्चिक लगन में बैठे। जी जी जी, दोनों वृश्चिक लगन में। ये थोड़ा अभी धीरे धीरे आएगी, आदत बढ़ेगी, जो सही बात है। जी जी, मैं वही कंफ्यूज हो गया, मंगल कहाँ गए। जी देखिए मंगल लगन पे बैठा हुआ है, तो पहली बात तो मंगल दोष भंग हो गया, क्योंकि मंगल स्वग्रही हो गया, समझे ध्यान। पर चंद्रमा भी वहां बैठा है, तो ये चंद्रमा से मांगलिक दोष जरूर करार दे देता है। जब मंगल और चंद्र लगन पे ऐसे बैठ जाते हैं, वृश्चिक लगन हो, तो मैरिज को डेंट लग सकता है। ओके गुरुजी एक बात मुझे पूछनी है, ये लोग कहते हैं मंगलिक है तो शादी पेड़ से करा देता है, कोई इससे करा देता है, वो क्या चीज है?
अजी ये तो पेड़ से करा रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा हो गया, पहले कुत्ते से करा देते थे, कुतिया से करा देते थे, बड़ा भारी चक्कर था। आपने फिल्में भी देखी होंगी, कई बार सुना भी होगा आपने इन चीजों के बारे में। देखिए सर इसको तो पूरी मूवी बनी है। अरे एक तो दादा कोंडके साहब ने बनाई थी मंगल दोष के ऊपर, बड़ी गजब की मूवी थी, कॉमेडी फिल्म थी वो। कॉमेडी मूवी है ये सर। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। पंजाबी कॉमेडी मूवी भी है, अभी नहीं आई है, वो भी है इसके ऊपर ही, एक बार आता चलिए। नहीं देखिए, कुछ चीजों की सच्चाई थी और अब सच्चाई बच्चन की लड़की की शादी और उनकी दोनों, वो यही तो हुआ था, वो वहां दिखाया था उन्होंने, वहां पेड़ से शादी कराई, वो सब वही। प्रदीप जी ऐसा है, बड़े आदमी पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ना है, कोई बता रहा है, वो बस ये पूछते हैं पंडित जी पैसा कितना लगना है, कराओ कार्यवाही। उन्होंने कहा कुछ होगा नहीं होगा, अपने मन की शांति तो करो। तो उनको पैसे की तो चिंता है नहीं, तो वो करवा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने देखा है नेताओं के साथ, सेलिब्रिटी के साथ ये है चीज, वो तो सीधा कहते हैं अगर आपको लगता है ठीक तो करवा दो। उनमें इतना वो दिमाग, वो कहते कौन दिमाग लगाए इतना यार, उनका तो सीधा है, या तो एस्ट्रोलॉजर को बुलाओ मत, और बुलाओ तो उसकी बात मान लो, सीधी बात है। चलिए आज की क्लास यहीं पे पूरी करते हैं, कल मिलेंगे 11 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।